नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी त्यागी। आप सब देख रहे हैं जनता पार्टी। आज आप देख रहे हैं लोक दल के बड़े नेता त्रिलोक त्यागी जी, आज उनसे जानते हैं विपक्ष है वो खुल के सामने क्यों नहीं आता? विपक्ष सामने आ रहा, मैं विपक्ष में खुल के सामने आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा माफिया हैं और आप इनके सरदार हो, आप इन्हें लुटवा रहे हो। आप टीचर को स्कूल में भेजो, आप स्कूलों को अच्छा करो। प्राइमरी स्कूल में अगर शिक्षा होगी तो गांव का किसान और मजदूर लुटेगा नहीं। इसका श्रेय मैं योगी जी को दे रहा हूँ। सर, ये जो सिलेंडर राजस्थान में 450 होगा और यूपी में 1000, इस पे आप अब ये तो इनसे पूछो बीजेपी वालों सामने कि तुम वादा 500 का कर रहे हो, 450 का, यहाँ 1000 का दे रहे हो, तो लाना तो तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। ये बात बीजेपी करे, जागरूक कीजिए। हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो वहाँ तो वोट के चुनाव के दिन तो 450 में बेको गए और यहाँ 1000। योगी जी, कब तक हिंदुत्व पढ़ाओगे हमको? कब तक ये काम करोगे? हिंदू हमारी एक प्रणाली है, मैं साफ तौर से कह रहा हूँ, वो जीवन जीने की प्रणाली है। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने एक जीवन जीने की प्रणाली बताई थी, उन प्रणालियों पर असर करना है। ये जो हिंदू के नाम पर वोट लेने का, राम मंदिर ठीक है, मैं स्वागत करता हूँ। रोजगार के कितने मंदिर बनाए आपने? 10 साल में रोजगार पर कोई बात। मुझे बताओ कि योगी जी क्या मंदिर बनाए? आप बताओ ना। बिजली का कारखाना लगाया एक, आपने कोई कारखाना बनाया? आप दिवाली पे जाकर कहते हो कि मैंने पिछले साल 15 लाख दिए लगाए हैं, आपका रिकॉर्ड तोड़ के 21 लाख बनाएंगे। लोगों का दिमाग कैद कर रहे हैं, लोगों पे जादू कर रहे हैं धर्म का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि दिवाली पे पिछले साल आप ही लोग दिखाते हो कि जब योगी जी ने दियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे योगी जी, रिकॉर्ड तोड़ना तो पिछली सरकार के रोजगार का तोड़ो ना। अखिलेश यादव ने जितने रोजगार दिए उससे दुगने रोजगार दो तो मैं रिकॉर्ड तोड़ा मानूंगा। ये काहे का रिकॉर्ड तोड़ रहे हो? पिछले साल दिए 15 लाख, अब के 21 लाख। तुम ये ढोंग करना बंद करो और हिंदुत्व के नाम पर और धर्म के नाम पर ये बहकाना बंद करो। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्म सब अच्छे हैं, धर्म धारण करने योग्य हैं। यहाँ हो सकता है कि क्रिश्चियन समाज के, या हो सकता है पारसी कोई ना हो, मैं पारसी धर्म का भी सम्मान करता हूँ। ये बेकार की बातें। आप धर्म करके और वोट लेते हो। राम को तो मैं भी मानता हूँ, हमारे तो पिताजी, हमारे बुजुर्ग हल चलाते लो राम का नाम। तुमने तो कभी राम का नाम नहीं लिया। तुम्हारी संस्था तो राम के नाम पर मिलावटखोरी और जमाखोरी से कर रही थी। हम लोग तो राम के असली भक्त हैं, पर हमारा राम गांधी का राम है। जो खेत में काम कर रहा है उनकी सबकी एक जाति है, वो कमेरे हैं। लुटेरे और कमेरे दो लोग हैं। हम कमेरों के हमदर्द हैं, जो अपनी संपदा को दिल्ली में बैठ के कई गुनी बनाते हैं। जैसे एक सेठ को मोदी जी ने, जिसकी संपदा दुनिया में 14 में 609 नंबर पे थी, वो 2 नंबर पे पहुंच गया। हम लोग चाहते गांव के मजदूर के घर पर लेंटर डले, हम चाहते हैं उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, हम चाहते हैं उसको अच्छी शिक्षा मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में जो अल्पसंख्यकों पर उंगली उठाने का काम कर रही है उस पार्टी, हम उसकी तरफ उंगली उठाएंगे और उससे कहेंगे कि ये मुल्क सब इकट्ठा है। अगर देश जब आज़ाद हुआ था तो जितनी कुर्बानी बहुसंख्यक समाज ने दी थी, उतनी कुर्बानी अल्पसंख्यक समाज ने देश में। महंगाई बिल्कुल चरम पे पहुंच रही है, जनता आवाज क्यों नहीं उठाती? नहीं, देखिए, जनता ने कभी आवाज नहीं उठाई। नेता लोग खड़े होते हैं। जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो कितने लोग थे उनके साथ? डॉक्टर लोहिया ने पहला सम्मेलन किया इलाहाबाद में, उनके पास 30-35 लोग थे। ये तो हमें तय करना है। आवाज हम उठा रहे हैं। महंगाई आज डीजल की है, रसोई की महंगाई है, हर चीज की महंगाई है। सबसे बड़ी महंगाई शिक्षा की है। आज गांव लुट रहा है। आज गांव में, बड़े बड़े गांव में पब्लिक स्कूल खोले जा रहे हैं। योगी जी, काहे के महात्मा हो तुम तो गुरु गोरखनाथ पीठ के महात्मा हो। तुम तो अच्छी संस्था में हो। आपको ये नहीं दिख रहा गांव में लुटाई हो रही है? गांव के स्कूल बंद हो गए, प्राइमरी स्कूल बंद हो गया है, बेसिक शिक्षा बंद हो गई है, खत्म हो गई, लूट हो रही है। उस पर मिड डे मील के नाम पे चोरी हो रही है। उसमें सारे काम नहीं दिख रहे। बस आपको एक काम दिखता है कि वोट बनाने के लिए मैं मदरसों की जांच कर रहा हूँ। अरे मदरसों को भी ठीक करो, हमारे स्कूलों को तो ठीक करो। शिक्षा माफिया हमें लूट रहे हैं। सर, जो